आपको चाहिए सिक्स पैक एब्स और आप YouTube पे ढूंढ रहे हो कोई वीडियो जिसमें सारे सीक्रेट्स हों, एक वीडियो जिसमें सारे सीक्रेट्स हों, तो वो यही वीडियो है। बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद YouTube पर आपको एब से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो देखते रहिए। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। इससे पहले कि आप बोलें कि तू कौन है भाई बोलने वाली, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम निधि मोहन कमल है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और अष्टांग विन्यासा ट्रेनर हूं और पिछले 11 सालों से मैं एक कंपनी चला रही हूं जिसका नाम है निट्स एंड वेलनेस। बेसिकली एक वेट लॉस और बॉडी शेपिंग क्लिनिक्स की चेन है जहाँ पर हम लोगों का वेट लॉस ही करते हैं और साथ में उन्हें स्पेसिफिक एरिया पे अगर कभी फैट लूज़ करना हो तो वो हमारे पास आते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि जितना सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ वो 11 साल की नॉलेज और थाउजेंड्स ऑफ लोगों के डेटा के बाद निकला है। तो सबसे ऑथेंटिक डेटा यही है। शुरू करने से पहले दो बातें आपसे बहुत क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले ये कि कोई सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये एक कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल है। पिछले 11 सालों में मेरी अपनी पर्सनल फिटनेस भी बहुत एस रही है और मैं आपको ये बता सकती हूँ बहुत ही दृढ़ता के साथ कि एक कोई सीक्रेट नहीं है। ये कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो आपके साथ सही बैठेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 2 है कि हमें थोड़ी सी एनाटमी समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि एब्स दिखाई क्यों देते हैं और ये सिक्स पैक एब्स की बीमारी क्या है। दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ा है कि आपकी फैट परसेंटेज क्या है। अगर आपकी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, हाईली अनलाइकली कि आपको वो शेप जो आपको चाहिए वो मिलेगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ये दो इमेजेस देखिए जिसमें कि डिफरेंट बॉडी फैट परसेंटेजेस पे किसी की बॉडी कैसी दिखती है ये दिखाया गया है। जब आप एथलेटिक बॉडी परसेंटेज टाइप्स पे जाते हैं, लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे जाते हैं, तो नेचुरली आपके एब्स जो हैं वो ज़्यादा उभर करके आएंगे। दूसरा, अगर आप एब वर्कआउट्स कर रहे हैं, हम हाइपरट्रॉफी मतलब यानी कि साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर मसल का, वो हम इसलिए करते हैं ताकि उस मसल की शेप और टोन बढ़े। सो दो चीज़ें हैं जो डिटर्मिन करेंगी कि आपके सिक्स पैक एब्स या आपके अमेजिंग एब्स हैं कि नहीं। नंबर 1 आपकी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज, नंबर 2 आपके एब्डोमिनल मसल्स या कोर मसल्स का टोन यानी कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी हाइपरट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम उन 3 स्टेप्स पे जो आपको बहुत ज़रूरी हैं टू नो ऑल द सीक्रेट्स टू गेट दोज एब्स। सो कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी की एस्थेटिक्स को डिटर्मिन करने वाले हैं। नंबर 1 फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। मेरे हिसाब से और मेरे पर्सनल ओपिनियन में 85% जो आप दिखाई दे रहे हैं वो आप आपकी डाइट की वजह से हैं। सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप उसे कभी भी निगलेक्ट ना करें। अब डाइट का मतलब क्या है? डाइट का मतलब ये है कि मुझे उबले हुए अंडे खाने हैं, मुझे उबली हुई सब्जियां खानी है। इज़ दैट व्हाट यू कॉल डाइट? मेरे पर्सनल ओपिनियन में डाइट का मतलब है कंसिस्टेंट गुड न्यूट्रिशन। मतलब आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट दे देगी वो आपको कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं रखेगी। आप कभी भी कोई डाइट प्लान शुरू करें, आप कभी भी कोई न्यूट्रिशनल प्लान शुरू करें जहां आप अपनी लाइफस्टाइल को इन टर्म्स ऑफ डाइट चेंज करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि जो भी आप शुरू कर रहे हो वो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट या फिटनेस ट्रेनर बोलता है कि रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगी कि आप 5 साल 10 साल कंसिस्टेंटली ये चीज़ कर सकते हो या नहीं। सो अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको उसको क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलूँ कि शुगर छोड़ दीजिए, चीनी के बिना आप रह सकते हैं। आपको 6 महीने दिक्कत होगी बट इवेंचुअली आप रह सकते हैं क्योंकि वो एक न्यूट्रिएंट नहीं है बट आपका टेस्ट है। सो ये समझने की ज़रूरत है कि आप न्यूट्रिशन को नहीं इग्नोर कर सकते। आप जो चीज़ें आपको टेस्टी लगती हैं और मे बी आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी, वो आप इग्नोर ज़रूर कर सकते हो। कैसा प्लान लेना चाहिए? कोई भी प्लान आपका अगर प्रॉमिस कर रहा है बहुत जल्दी रिजल्ट्स देना तो वो प्लान नहीं लेना चाहिए। तो आपको ओवरऑल बॉडी वेट और बॉडी फैट लूज़ करना है। आपको सिर्फ स्केल पे वेट नहीं लूज़ करना, आपको सिर्फ इंचेस नहीं लूज़ करने, आपको ओवरऑल वेट लूज़ करना है। डाइट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं घंटा भी बोल सकती हूँ और आपको फिर भी समझ नहीं आएगा कि आपके लिए स्पेसिफिक ठीक क्या है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने स्पेसिफिक डाइट प्लान के लिए किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें जो आपकी मदद कर सके और आपको एक डाइट प्लान दे सके।
जो कि आपकी बॉडी के लिए कंसिस्टेंट हो। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक आध एग्जाम्पल ज़रूर दिया है डाइट प्लान्स का, जो मोस्टली लोगों के लिए काम करता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैंने कभी कार्बोहाइड्रेट हमेशा के लिए नहीं छोड़े। मैं रोज़ चावल खाती हूँ, मैं रोज़ रोटी खाती हूँ, छोले भटूरे भी खाती हूँ, तब भी एब्स रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो मैं सालों से कर रही हूँ। अगर मेरी डाइट 90% ठीक है तो 10% अगर मैं चीट भी करूँ तो चलता है। सो डाइट के साथ आपको इसी तरह से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और जो भी आपको इंटरनेट पे कोई बोल रहा है कि फ़ैट कटिंग चाय, मॉर्निंग फ़ैट कटर, इवनिंग फ़ैट कटर, दिस दैट, वो आपकी ओवरऑल फैट बर्निंग प्रोसेस और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन अकेला वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आपको किसी ने प्रॉमिस कर दिया है कि कोई मैजिकल टी है, मैजिकल ड्रिंक है, मैजिक फैट कटिंग ड्रिंक, ऑल दैट नॉनसेंस विल नॉट वर्क ऑन यू। एंड मैं आपको बहुत ही प्लेन साफ शब्दों में आपके मुंह पे बोल रही हूँ कि वो काम नहीं करने वाला। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर आपको कोई चेंज करना है तो जो चीज़ आपने सालों में एक्यूमुलेट करी है उसको जाने में कुछ महीने तो देंगे। तो कंसिस्टेंसी रखिए। फास्ट फूड नहीं खाइए, जंक फूड नहीं खाइए, शुगर कम खाइए, तली हुई चीज़ें ना खाएं। एक होलिस्टिक बैलेंस्ड मील प्लान हो तो आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स देखेंगे कि आएंगे। ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करनी है आपको एक पर्टिकुलर जगह से नहीं घटाना वेट। तो अगली बार अगर YouTube पे कोई वीडियो देख लें जिसमें लिखा हो लूज़, पेट का मोटापा कम करें इस जादुई ड्रिंक के साथ, तो वो बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है, उससे दूर रहिए। नेक्स्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज। अगेन मैंने देखा है YouTube पर, बिकॉज क्लिक बेट है ये, तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जो कहेंगे 10 मिनट सुपर एब वर्कआउट। फिर एक ऐप थी जिसमें छोटे छोटे वीडियोस थे काफ़ी। उस ऐप में आप लोगों ने चीज़ें फॉलो करी। उसमें था स्टैंडिंग एब्स, हाउ टू गेट एब्स इन 10 days, हाउ टू गेट एब्स इन, हाउ टू लूज 7 kgs इन 10 days, हाउ टू गेट साइड ऑब्लीक, हाउ टू लूज ऑब्लीक फैट इन 10 days। मतलब ये सारी बातें, यार एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सारी बातें बेकार हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज करके 1000 क्रंचेस करके आप एब्स नहीं निकाल सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज ही कम करनी होगी। हाँ, लेकिन कोर वर्कआउट करना ज़रूर इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई एब वर्कआउट है तो आप उसे फॉलो करो, लेकिन ये सोच के नहीं कि वो एब वर्कआउट करके मेरा उस जगह से फ़ैट कम होने वाला। नहीं, आप एब वर्कआउट इसलिए कर रहे हो क्योंकि एब वर्कआउट करने से आपके पर्टिकुलर मसल डेवलप हो रही है। जब वो मसल डेवलप होगी, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, वो निखर के बाहर आएगी, तब फैट परसेंटेज कम करने के बाद वो मसल दिखाई देगी ज़्यादा। दैट इज़ द आइडिया। तो अगर कोई भी वर्कआउट हो जहाँ पे आपको बोल रहे हो 10 मिनट में एब्स, 15 मिनट में एब्स कर लें, वो इट्स नॉट गोना वर्क। और ऑल दोज एब चैलेंजेस जो बहुत चल रहे हैं कि 1 महीने 1 month एब चैलेंज, ये बिल्कुल बेकार है। अगर आप पूरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आने वाला। 3 चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो आपको तीनों चीज़ें एकदम हाथ में हाथ चलेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में सब कुछ आता है। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, अगर आप सोते नहीं हो, अगर आप देर रात को कंप्यूटर पे काम करते हो, आप लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस होगा। मैं आपको मेडिकली बताऊंगी कि इसका क्या रीज़न है कि वो अगर स्ट्रेस होगा तो आप फैट लूज़ नहीं करने वाले अपने एब्डोमेन से। वो ये कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल। अब ये स्ट्रेस हार्मोन्स पर्टिकुलरली एब्डोमेन के अराउंड फैट एक्यूमुलेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर स्ट्रेस है तो फैट एक्यूमुलेट करो, ताकि क्योंकि हम लोग पहले गैदरर हंटर थे, हम लोग हंटिंग करते थे, तो स्ट्रेस हमें तब होता था जब खाना नहीं है। तो जब खाना नहीं होता था तो फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता था। दैट वाज अ डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अभी भी स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से आपका पेट के अराउंड फैट बढ़ेगा। स्ट्रेस को लूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप अपने पेट्स के साथ खेल सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। वो जो चीज़ें जो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करने की बजाय चार्ज करती हैं वो करिए। पेंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए। बहुत सारे तरीके हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। अपने स्लीप साइकिल को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है तो भी आप एक्यूमुलेट करेंगे फैट अराउंड योर एब्डोमेन और कभी भी एब्स नहीं आने वाले। आप डिहाइड्रेटेड ना हो, अच्छी तरह पानी पिएं, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफस्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पोस्चर कैसा है। अब
हम लोगों का जो पॉस्चर है, क्योंकि हम चेयर पे बैठने की आदत डाल चुके हैं, हम ज़मीन पे नहीं बैठते, हम लोग अपना कोर एंगेज ही नहीं करते। तो जब आप अपना कोर कभी एंगेज ना करें तो इवन एक्सरसाइज करते हुए आपको कोर एंगेज करने की आदत नहीं पड़ती। सो उससे क्या होता है, आप हमेशा अपना लंबर को स्ट्रेस करके आप अपने हमेशा लंबर एरिया को कर्ल करके, अपनी बैक को कर्ल करके बैठते हैं, तो आप हमेशा अपना कोर यूज़ नहीं कर रहे। अगर आपको 6 पैक एब्स चाहिए, अगर आपको टोन्ड कोर चाहिए, तो आपको हमेशा अपना कोर एंगेज करने की आदत डालनी होगी। दैट मीन्स बैठे हुए, खड़े हुए हमेशा आपकी कोर एंगेज होनी चाहिए। खड़े हुए कोर एंगेज आप कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। व्हेन यू स्टैंड अप स्ट्रेट, अगर आप अपनी इनर थाइज को फ्लेक्स करते हैं तो आपका कोर एंगेज हो जाता है। एक कर्व होता है हमारी बैक में, जो अगर आप निकाल लें, अपना कोर एंगेज करके रखें, तो हमेशा ही आप पैसिवली भी अपने कोर को, अपने एब्स को, एब्डोमिनल्स को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इस आदत को डाल लें तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी जल्दी एब्स आएंगे और आपका हर वर्कआउट, इनफैक्ट आपका हर दिन, हर एक्टिविटी बहुत इफेक्टिव होगा। सो ये चीज़ एक और ऐसी चीज़ है जो आप अपने लाइफस्टाइल में डेली यूज़ कर सकते हो टू गेट 6 पैक एब्स। तो ये थे सारे चीज़ें जो आपको मैंने सम टोटल में बताए कि आपको चाहिए टू गेट द एब्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आपको स्पेसिफिक एरिया से कभी फैट लूज़ करने की ज़रूरत पड़े, हम लोग इसमें स्पेशलाइज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। आप उसे डाइट और एक्सरसाइज से नहीं कर सकते, आप उसे कोई स्पेशलाइज टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे फैट फ्रीजिंग। उसके बारे में मैं लिंक कर दूंगी पिछले वीडियोस को, आप यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। सो इस महीने में पूरा का पूरा टाइम अपना डेडिकेट करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट आने वाली है अबाउट details about the diet and exercise that you can do to improve your abs and get those 6 pack abs. So देखते रहिए मेरा चैनल। वो जो लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब का, उसे दबाइए, शेयर करिए ये वीडियो, नीचे कमेंट्स में लिखिए आपको क्या जानना है। नॉलेज देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए